इसलिए निंदा करने वाला, अपनी बुराई करने वाला, आपकी कमियां निकालने वाला व्यक्ति जो हो, उससे मित्रता करना, उससे श्रेष्ठ बनाकर रखना, उसको खुश सजाकर रखना। दुनिया में सब कोई मिल सकता है, लेकिन एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा सलाहकार, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले आस। सचिव, वैद्य और गुरु, ये तीनों को बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। जिसको बहुत बड़ा बनना हो, वो ये तीन लोग अपने जीवन में अच्छे रहे। एक डॉक्टर यानी वैद्य, तुम्हारा स्वास्थ्य अनुकूल रहे। क्यों? क्योंकि पैसे कमाते 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 तुमने शरीर का ध्यान नहीं दिया, और शरीर खराब हो गया तो पैसा किसी काम का नहीं। वो पैसे खर्च करके भी तुम अपने शरीर को ठीक नहीं कर पाओगे। इसलिए शरीर ठीक रहे, एक वैद्य आपका, एक डॉक्टर आपका अनुकूल हो आपके पास। तो जो तुम्हारी निंदा करता हो, जो तुम्हारी बुराई करता हो, जो तुम्हारे बारे में थोड़ा चिंतन करता हो कि तुम ये गलत कर रहे हो, उसको खूब आदर सम्मान से रखना, उसको अपने पास। ऐसा व्यक्ति मिलना भगवान मिलने से कुछ कम नहीं है। जो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती, स्वादिष्ट नहीं लगती, जो तुम्हें बढ़िया नहीं लगती, वो सब दवाई है। नीम की पत्ती खाने में किसको अच्छा लगता है? करेला, कितने ही लोग हैं जो कच्चा खा सकते हैं। जो भी चीज लाभदायक होती है वो प्रिय नहीं लगती, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब तुम्हारी साइकिल ऊपर की ओर चल रही होती है तो उस समय थोड़ा संघर्ष लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन तुम ऊपर उठ रहे हो, इस बात का भान रखना। मेहनत लगने देना, संघर्ष आने देना, संकट आने देना, दिक्कतें होने देना, कोई बात नहीं, तुम ऊपर उठ रहे हो, बस वो भाव रखना। अन्यथा जिस समय तुम मेहनत नहीं लग रही, जिस चीज में, जो चीजें अपने आप हो रही हैं, बिना प्रयास के हो रही हैं, वो तुम समझना साइकिल ढनक रही है और नीचे जा रही है, तुम्हारा पतन हो रहा है, ये समझना। जो भी चीजें आराम से होने लगे, आप समझ जाना ये अच्छा तो नहीं हो सकता, वो बेहतर तो नहीं हो सकता। बिना परिश्रम के, बिना श्रम के, बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो संसारियों, इस बात का बहुत गौर से ध्यान से समझना कि जीवन में संघर्ष ही तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का साधन है। जब एक किसान खूब मेहनत करता है अपने खेती में, तो उसे उसकी फसल अच्छी प्राप्त होती है। सोना जब खूब तपाया जाता है तो वो कुंदन बनता है। किसी भी पत्थर को खूब छेनी और हथौड़ी से छटाई होती है उसकी, जो भी मूर्ति ने छेनी और हथौड़ी की मार नहीं सही, वो मूर्ति नहीं बन सकती, वो सुंदर नहीं बन सकती। छेनी और हथौड़ी की मार तो सहन करनी पड़ती। एक रास्ते से एक गाड़ी जा रही थी, बड़ा सा ट्रक जा रहा था और उसमें खूब पत्थर लदे हुए थे। गौर से सुनो, उन पत्थरों ने आपस में टकरा कर बात करनी शुरू कर दी। गौर से सुनिएगा, उन पत्थरों ने आपस में बात करनी शुरू कर दी। एक पत्थर दूसरे पत्थर से कहता, भैया राम राम। पत्थर ने कहा, हाँ राम राम, कहिए आप कहां से हैं? तो जिस पत्थर से पूछा गया वो पत्थर जवाब दे रहा है कि बोले, भैया मैं मकराने खान से, बोला मैं मकराने खान से आया हूं बहुभांति, कष्ट सहे मैंने बहुत, इसलिए ले जा रहे साथ। बोले भैया मैं मकराने से आया हूं, मैं मकराने से। तो पहले वाले पत्थर ने कहा, अरे मैं भी तो मकराने से ही हूं। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम मकराना है, और शंख मरमर के पत्थर सबसे ज्यादा अच्छे वहीं पाए जाते हैं। जो मारवाड़ी हैं, राजस्थान से संबंध रखते, वो ये बात जानते हो। मकराने का पत्थर पूरी दुनिया में फेमस है। तो जिस पत्थर ने पूछा उसने कहा, मैं भी तो मकराने से हूं। बोले हाँ भैया तुम भी मकराने से हो। और भैया केवल तुम मकराने से ही नहीं हो,
एक बात तुम्हें और बता दूं, एक बात तुम्हें और समझा दूं, एक बात तुम्हारे बारे में और मुझे तुम्हें बतानी है, जरा ध्यान से सुनना भैया। ये जो तुम्हारा रूप स्वरूप है हमारा तुम्हारा एक ही जैसा है, हम दोनों एक ही नस्ल के हैं, हम दोनों को बेचने वाला भी एक ही इंसान है, जिसने तुमको बेचा है उसी ने मुझे बेचा है। और भैया बात इतनी खत्म नहीं हो जाती, खरीदने वाला भी बिल्कुल एक है, तुमको जिसने खरीदा है उसी ने मुझे खरीदा है। और बाबू एक और बात कहूं, जिस पहाड़ में हम दोनों लगे हुए थे, एक ही पहाड़ से हम दोनों काटे गए, एक ही पहाड़ से काटे गए, एक ही काटने वाला, एक ही तराशने वाला, एक ही बेचने वाला, एक ही खरीदने वाला है भैया। इस नाते तुम मेरे भाई लगते हो। तो वो पत्थर रो पड़ा, पत्थर बोड़ा कैसी करते बात तुम पर होते हैं फिदा, मुझ पे पड़ती लात। ऐसी क्या भाग्य है, तुम्हारी किस्मत मेरी किस्मत दोनों इतनी अंतर क्यों है, दोनों की किस्मत में इतना परिवर्तन क्यों है। जिस जगह मैं लगने जा रहा हूं वहां लोग मेरे सर के ऊपर पैर रखकर जाएंगे और उसी जगह लोग तुम्हारे पैरों पर अपना सर रखेंगे। जिस मंदिर में, जिस देवालय में मैं फर्श में लगने जा रहा हूं, उसी देवालय में तुम मूर्ति बनकर लगने जा रहे हो। ये भाग्य का इतना बड़ा अंतर का है भैया, ऐसा अंतर क्यों है हम दोनों में। तो उस पत्थर ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले भैया हम दोनों में एक ही अंतर है केवल, बाकी सब चीजें सामान्य है, एक ही केवल अंतर है। वो अंतर क्या? बोले बाबू बच्चा, एक छोटे भैया तुम्हें याद है जब हम उस पहाड़ से तोड़े जा रहे थे, जब उस पहाड़ से अलग किए जा रहे थे, उस समय याद है तुम्हें? हम पर हैमर्स चल रहे थे, बड़ी बड़ी मशीनें जो चलती हैं काटने के लिए, बड़े बड़े बम लगाए जा रहे थे, बारूद लगाई जा रही थी और वहां से हमें तोड़ा जा रहा था। तुम ना वो संघर्ष सहन नहीं कर सके, तुम वो अपना संकट सहन नहीं कर पाए, तुम अपने संकटों को, अपने उस मुसीबत को सहन नहीं कर सके, तुम टूट गए, तुम रोने लगे, तुम बिखर गए, तुम क्रैक हो गए, इसलिए तुम्हें काट कर पतला पतला स्लाइस कर दिया गया। और मैं नहीं डिगा, मुझे विश्वास था मेरे नाथ पर, मुझे भरोसा था मेरे सद्गुरु पर, इसलिए मैं टूटा नहीं, मैं ब्रेक नहीं हुआ, मैं अडिग रहा, इसलिए मुझे तराश कर मूर्ति बना दिया गया है, लोग मेरी पूजा करेंगे। मैं टूटा नहीं भैया, मैं क्रैक नहीं हुआ, मैं डिगा नहीं, बहुत संघर्ष हुआ, बड़े संकट आए, खूब बारूद लगाई गई, बड़ी बड़ी मशीनें चलाई गई, छेनी हथौड़ियां खूब चलाई गई, मुझे बहुत कूटा पीटा गया, लेकिन मैं क्रैक नहीं हुआ, मैं बिल्कुल भी डिगा नहीं, अपने विश्वास पर अडिग रहा। उस एक व्रत से मुझे मूर्ति बना दिया और तुम भैया टूट गए, इसलिए तुम्हें स्लाइस कर दिया गया। बस इतना सा अंतर है। समस्याओं में रो देना, समस्याओं में परेशान हो जाना, समस्याओं में टूट जाना और समस्याओं में विश्वास पैदा करना, इस वजह से तुम्हारे जीवन में सब चीजें कट जाती हैं और तुम छोटे हो जाते हो, तुम्हारे मूल्य, तुम्हारी कीमत खराब हो जाती है और तुम्हारी पहचान बदल जाती है। संकट कितना ही बड़ा हो, उसका समाधान रोना नहीं हो सकता। संकट कितना ही भारी हो, उसका समाधान परेशान होना नहीं हो सकता। कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, कोई तुमसे बात नहीं कर रहा, कोई तुम्हारा हो नहीं पा रहा है, कहीं कोई बड़ा भारी संकट आ गया है, कहीं तुम पर कोई दंड लग रहा है, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, कोई भी बात हो, कोई बहुत बीमार है, किसी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, कोई आपसे अच्छे से बात नहीं करता, किसी का रिश्ता संबंध अच्छा नहीं है, किसी घर में बरकत अच्छी नहीं है, कोई ही बड़े से बड़ा संकट होने दो, उस संकट में रोना समाधान नहीं है, परेशान होना समाधान नहीं है। समाधान समाधान करने से है, उसका समाधान खोजो। क्यों? क्योंकि विज्ञान कहती है एक बार रोने से आपके 36 दिन और दशांश मिला के 40 दिन खराब हो जाते हैं। एक बार रोने से, एक बार रोने से 40 दिन तुम्हारे बर्बाद हो जाते हैं। अगले 40 दिनों तक तुम इस लायक नहीं रहोगे कि अच्छा सोच पाओ और उस समस्या से बाहर आ पाओ। और ये चक्र पूरा हो नहीं पाता, उसके पहले आप दोबारा फिर रो देते हैं।
ये 40 दिन का चक्र पूरा नहीं हो पाता, तुम दोबारा फिर रो देते हो। और कितने तो लोग ऐसे हैं 40 दिन में 40 बार रोते हैं, कितने लोग तो ऐसे हैं कि 40 दिन में 400 बार भी रो ले तो कम है। तो बार बार रोने वालों, बार बार परेशान होने वालों, अपने नाथ पर, अपने शंभू पर, अपने शंकर पर, अपने महादेव पर भरोसा रखना। क्योंकि तुम जिस संकट को संकट समझ रहे हो, जरूरी नहीं कि वो संकट हो सकता है तुम्हें उठाने के लिए आया हो। इतिहास उठाकर देखो, जिस पर जितना भारी संकट आया वो उतना ही बड़ा इंसान बना। क्या? जितना बड़ा संकट उतना ज्यादा बड़ा इंसान। बस तुम संकट में टूटो मत, बस इतनी सी ही पहचान है। हाँ, भगवान राम के ऊपर 14 सालों के वनवास का संकट आया। कोई साधारण इंसान होता तो टूट जाता। चक्रवर्ती राजा का पुत्र है, चक्रवर्ती राजा का नाती है, चक्रवर्ती राजा का दामाद है, और उसे वन वन भटकना पड़ेगा, एक वस्त्र में रहना पड़ेगा। सोच कर देखो, विचार करके देखो, जीवन भर रोने जैसा काम था। लेकिन राम ने क्या कहा? पिता दीन मोहि कानन राज। पिता ने मुझे पूरे संपूर्ण विश्व का, अखिल ब्रह्मांड का नायक बनाने के लिए कहा। संघर्ष में बड़ा सोचो। मोदी जी को लोगों ने कहा चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, उन्होंने चाय कैंपेन शुरू कर दी। हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश में बाबा को लोगों ने बुलडोजर बाबा कहा, उन्होंने 150 बुलडोजर मंगा करके शुरू कर दिया। हर संकट को एक समाधान बनाकर, जो साधारण लोग हैं वो संकट में रोते हैं, जो थोड़े उसके ऊपर लोग हैं वो कहते हैं समस्या आई है तो समाधान भी है। फिर थोड़े तुम्हारे जैसे लोग हैं शिव भक्त, वो कहते हैं हर संकट एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है। वो प्रॉब्लम नहीं है, अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। उस प्रॉब्लम, उस समस्या के गर्भ में अपॉर्चुनिटी छुपी है, उसको ढूंढने की कोशिश करना। हाँ? एक विशेष चीज छुपी है, उसको खोज लो और बड़े बन जाओ। हर संकट में कुछ बड़ा छुपा है। चिकी होत भले के सुत बुरे, बुरे भले से होत, और दीपक से काजल परत कमल की छिमा। कोयले जैसे सबसे खराब चीज से क्या प्राप्त होता है? हीरा, डायमंड, दुनिया की सबसे महंगी चीज निकलती है उससे। हाँ, हीरा कहां से निकलता है? कोयले से निकलता है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊपर पूजी जाने वाली लक्ष्मी कहां बैठती है? जो कीचड़ से निकलता है कमल, उसमें बैठती है। हाँ, दुनिया को प्रकाशवान बनाने वाला दीपक कोयला निकाल कर देता है। हाँ? दीपक से काजल परत कमल की छिमा। हर एक समस्या, बस तुम्हें वो नजर चाहिए, तुम्हें वो दृष्टि चाहिए, तुम्हें वो सोच चाहिए, तुम्हारी वो सामर्थ्य चाहिए सोचने और समझने की, देखने की, कि तुम उस समस्या में समाधान के साथ साथ अपॉर्चुनिटी का दर्शन कर पाओ। बस तुम बड़े हो जाओ। ये छोटा सा सूत्र तुम्हारे जीवन में परिवर्तित करने के लिए है तुम्हें। और वो सोच कहां से आएगी? शिव भक्ति से आएगी। इसलिए आज से हमेशा हर बार ये कहना, मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। क्या कहोगे? मेरा हर पल, बोलिए मेरे साथ, मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। अरे एक साथ बोलो छत्तीसगढ़ियों, मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। सुबह दोपहर शाम रात इसका खूब जाप करो। जाप मतलब माले से नहीं, अंदर अंदर बोलते रहो। बोलो मेरा हर पर हर क्षण शिवमय हो रहा है, और जब शिवमय होगा तो सुखमय होगा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। हाँ, तुम्हारा जब हर पल हर क्षण शिवमय हो जाएगा तो सुखमय हो ही जाएगा। वो जिम्मेदारी शिव की है, तुम्हारी नहीं बचती। कितना ही बड़ा संकट हो, यहां वहां भटकना नहीं। तुम किसी भी मंदिर जाओ, बुराई नहीं है।
तुम किसी गुरु जी के पास जाओ, बुराई नहीं है, पर वहां जाकर यही मांगना, मेरे गुरुदेव में, मेरे इष्ट में मेरा ध्यान लगा रहे, उनके चरणों में मेरी प्रीति और अनुराग बना रहे, यही मांगना हर बार। इसके अलावा बार बार डिगना मत, कमजोर नहीं पड़ना, खराब नहीं हो जाना। तुमको नहलाकर धुलाकर साफ करके सुव्यवस्थित करके जा रहा हूं, दोबारा गंदे नहीं हो जाना। बने रखना अपने आप को, ऐसे ही बनाए रखना तरोताजा, ताकि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट ना आने पाए। हाँ, हर एक संकट, हर एक मुसीबत एक बड़ा आयाम लेकर आता है। वो सूझबूझ चाहिए, वो नजर चाहिए। हाँ, हर एक शब्द में बहुत कुछ छुपा है, वो ढूंढने के लिए वो नजर चाहिए। किसी को तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता और किसी को दिखाई ही नहीं पड़ता। रावण को राम नहीं दिखाई पड़े ना, कंस को भगवान कृष्ण नहीं दिखाई पड़े ना, अगर दिखते तो ऐसा नहीं होता। वो आंखें चाहिए, वो भक्ति वाली नजर चाहिए, वो तुम्हारी सूझबूझ वाली दृष्टि चाहिए। कल हम लोग गा रहे थे ना, सूर्य के उगने उगाने में कमी नहीं है, नेत्रता में हमारी कमी रह गई। हाँ? उनकी करुणा में, कृपा में कोई कमी नहीं है, पात्रता में हमारे कमी रह गई, योग्यता में हमारे कमी रह गई, और कहीं कोई कमी नहीं रही। मैं सत्य कहूं, वो सूझबूझ वाली तुम्हारी आंखें, वो नजर तुम्हें सब कुछ प्रदान कर देती है। एक नगर में, एक ग्राम में एक संत रहते थे। गौर से सुनना, आज की कथा तुम्हारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इससे तुम्हारे ऊपर बैठे पूर्वज, तुम्हारे पितृ प्रसन्न हो रहे होंगे, तुम्हारी भाग्य को लिखने वाला विधाता प्रसन्न हो रहा होगा, क्योंकि तुम शिव महापुराण सुन रहे हो, और शिव महापुराण सुनते सुनते तुम शिव का महामंत्र जाप कर रहे हो। और महामंत्र के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, बोले मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन अंक भाल के। क्या? मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन अंक भाल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, कठिन कुअंक, जो तुम्हारी भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में, तुम्हारी लक में, तुम्हारी प्रारब्ध में जो खराब अक्षर लिख दिए गए हैं, उनको भी खत्म करने की क्षमता किसमें है? महामंत्र में है। जो तुम ओम नमः शिवाय कर रहे हो बैठे बैठे, यहाँ भूल तो नहीं गए? ओम नमः शिवाय कहते रहना है, शिव महापुराण सुनना है, और शिव का महामंत्र का जाप करना है। इससे तुम्हारे अंदर वो नजर में दृष्टि आएगी। एक नगर में एक सन्यासी, एक संत, एक महात्मा, एक सिद्ध व्यक्ति रहते थे, और अचानक उनकी कुटिया में आग लग गई। गौर से सुनना, उनकी कुटिया में आग लग गई। गांव वाले सब बचाने आए। सबने देखा, गांव वालों ने, कि स्वामी जी स्वयं अपने सामान को उठाते और आग के सामने ऐसे खड़े होते, आग भगवान ये भी खा लो, अग्नि भगवान ये भी ले जाओ, अग्नि भगवान वो भी ले जाओ। अब लोग अपना सामान बचाना चाहते हैं, आग लग जाए तो ये सारा कुछ उठा उठा के अग्नि में फेंक रहे हैं, ये भी लेते जाओ। अरे रुको 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 अग्नि भैया, ये भी लेते जाओ, ये देखो सामान रह जा रहा है, यहाँ तक आप नहीं पहुंचे अभी तक, ये भी ले लो, ये भी ले लो। सबने जैसे तैसे करके बाबा जी के लिए कुछ जो बिस्तर थे वो बचा लिए, और खुश होकर दौड़े दौड़े आए, स्वामी जी, महाराज जी, गुरु जी, बिस्तर बचा लिया है। कहाँ है? कहाँ है बिस्तर? ये है। उठाया, अरे अग्नि भगवान आप सोएंगे कैसे? उसी में डाला। गांव वाले बोले, बाबा पागल है, इसके चक्कर नहीं पड़ो भैया, अपनी जान जोखिम में डालकर निकाल के लाए थे, डालकर वो भी चला आया। कहता इसमें सो जाना, अग्नि भी सोती। क्या बाबा है भाई? सबने उनको खूब भला बुरा कहा और चले गए। बोले आज ठंड में इस बाबा को ठहरने दो, कोई अपने घर से बिस्तर मत देना इसको। पीपल के पेड़ के नीचे बाबा ऐसे ही बैठे हैं।
रात्रि भीगने लगी धीरे धीरे। ठंड का महीना था, माघ की कड़कती हुई ठंड, और बाबा आराम से पीपल के नीचे एक ईटा लगाया और सो गए। परमात्मा ने देखा मेरा अद्भुत भक्त है, इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। विश्वकर्मा को आदेश दिया, तत्काल एक सुंदर सा महल बन गया और उनके लिए दिव्य व्यवस्था हो गई। बाबा सोते ही रह गए और खूब बढ़िया सेज लग गई, खूब दिव्य महल बन गया और चकाचक सारी व्यवस्था हो गई। रात भर में ही सवेरे गांव वालों ने देखा, अरे कल तो यहाँ आग लगी थी, कौन सेठ है, कौन साहूकार है, कौन धनवान है जो इतनी बड़ी हवेली बनवा लिया रातों रात। अंदर चल के देखना चाहिए। जैसे तैसे बाहर सेवा कर्मियों को समझाते बुझाते कुछ लोग अंदर पहुंचे, देखा बाबा जी बैठे। अरे स्वामी जी, ये क्या चमत्कार है, ये कैसे किया आपने? बोले हमने कुछ नहीं किया, सब भगवान की लीला है। तो बोले महाराज, ये लीला हमारे लिए भी कृपा करो, हमें भी करवाओ, हमें भी प्रदान करो। ये कैसे हो सकता है? बोले ये तभी हो सकता है, क्या तुम में सामर्थ्य है अपना सब कुछ जला देने का? वो विश्वास तुम्हारे अंदर है क्या? वो भरोसा तुम्हारे अंदर है क्या? तुम्हारे में नहीं है इसलिए तुम्हें नहीं मिला, मेरे में है इसलिए मुझे मिला है। उन संत का नाम था नामदेव। हाँ, इनके घर कुत्ता भी आ जाए तो इन्हें उसमें भगवान दिखाई पड़ता है। नाम देव ने पकाई, बहुत गौर से सुनिएगा। बसी कण कण में झांकी भगवान की। हर जगह परमात्मा है, हर जगह ईश्वर है, तुम्हें वो नजर चाहिए। किसी को तो दिखता है, किसी को नहीं दिखता। नजरिए का और नजर की दृष्टि का फर्क है। बसी कण कण में झांकी भगवान की, उसे सूझ वाली आँख ने पहचान की। बसी कण कण में झांकी भगवान की, उसे सूझ वाली आँख ने पहचान दी। उसे सूझ वाली आँख ने पहचान की, उसे सूझ वाली आँख ने पहचान दी। बसी कण कण में झांकी भगवान की, बसी कण कण में झांकी भगवान की, उसे सूझ वाली आँख ने पहचान की, उसे सूझ वाली आँख ने पहचान की। शंभो नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे की का कटोरा लिए जा रहे, पीछे का कटोरा लिए जा रहे, पीछे का कटोरा लिए जा रहे, पीछे का कटोरा लिए जा रहे। बोले
रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। रूह अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, रूह अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। रूह अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। अपना तो मुझसे छुपा रहे। रूह अपना मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे का हो दूर। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे का हो दूर। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे का हो दूर। तूने सकल बना ली है स्वामी, तूने सकल सकल बना लिया स्वान की। मुझे आमीन सा, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। तूने सकल बना ली है स्वामी। तूने सकल बना ली है स्वान की। उड़ा दी इंसान की। उसे ओढ़नी उड़ा दे इंसान की। सकल बना ली है स्वामी। तूने सकल बना ली है स्वान की। मुझे वो इंसान बस कण कण में झांकी भगवान की, बस भगवान की। उसे सूझ वाली आँख ने पहचान। उसे सूझ वाली आँख ने पहचान की। काली की सेवा करते हुए इधर हाथ उठा के निगाह मीरा की निराली, निगाह मीरा मीरा की निराली। पीली जहर की प्याली, पीली जहर की प्याली। पीली जहर की प्याली। पीली जहर की प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हर सांस में, ऐसा गिरधर बसाया हर सांस में। ऐसा बसाया हर सांस। ऐसा गिरधर बसाया हर सांस में। ऐसा बसाया हर सांस। ऐसा गिरधर
बोली धन्य मेरे भाग। जब आया काला नाग बोली धन्य मेरे भाग। जब आया काला नाग बोली धन्य मेरे भाग। जब आया काला नाग बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आए हैं सांप के लिबास में। 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 आए हैं सांप के लिबास में। प्रभु आए हैं सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार काले किशन कुमार। आओ आओ बलिहार काले किशन पुरार। आओ आओ बलिहार काले किशन मुरार। आओ आओ बलिहार काले किशन पुरार। बड़ी कृपा है कृपा निधान की। 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 बड़ी निधान की। धन्यवादी हूँ मैं आपके दान की। इसी तरह तोर सब काम की। बस मेरे भगवान। कण कण में झांकी ओ, तटस्थता से खड़े रहना है अपने विश्वास और अपने बल पूर्वक। चिक जाको राखे साइया। क्या तुम क्यों भयभीत होते हो? परेशान होने का कारण तो बताओ। तुम्हारा ऐसा कौन सा भारी संकट है? इस बात को गौर से सुनो। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यहां तक तुमने सुना है, इसके आगे समझो। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। समूचा विश्व तुम्हारा बैरी हो जाए। एक आध की कौन बात करता है? हाँ, कोई एक आध, 2, 4, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की बात कौन करे? जो जग बैरी हो, पूरा विश्व ही तुम्हारा बैरी हो जाए तो भी तुम्हारे एक बाल का बांका नहीं कर सकता। हाँ, महादेव के भक्त हो तुम, तुम्हारी तरफ देखने वाला इंसान वैसे ही भस्म हो जाएगा। तुम त्रिनेत्रधारी के भक्त हो, तुम सवघरधानी के भक्त हो, जो शमशान से लेकर हर एक ऊंचे से ऊंचे स्थान पर महादेव रहता है। तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा जितना भी प्रपंच है, आयाम विराम जो भी आवागमन है, इस पूरी की पूरी के सूत्रधार महादेव हैं। किससे चिंता करते हो तुम? भगवत कृपा से महादेव के चरणों में अनुराग रखना, प्रीति रखना, तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। तुम्हें जो भी कुछ चाहिए, मैं बार बार कहूं, प्रेम चाहिए, धन चाहिए, व्यापार चाहिए, व्यवस्था चाहिए, साधन चाहिए या साधना भी अगर चाहिए तो महादेव दे सकते हैं। ये योग के सबसे बड़े आचार्य हैं, ये आचार्यों के भी आचार्य हैं, ये शंकराचार्य के भी शंकर हैं।
इनसे बड़ा कोई कुछ नहीं है। गुरु नाम गुरु है ये, और गुरु शंकर रूपिणो है। इसलिए कहता हूं भगवत भजन में मन लगाओ, धीरे 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 अपना मनन, अपना चिंतन उसी तरफ रखना। सौनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज, जो गाथा, जो कथा माता पार्वती को भगवान शिव ने सुनाई, वो सुनने की प्रबल इच्छा। वो कौन सी गाथा है, वो कौन सी कथा है जो महादेव ने पार्वती को सुनाई? और सृष्टि के निर्माण के बाद आपने नहीं बताया क्या हुआ गुरुदेव, उसे बताने की कृपा करें। तो बोले नारद को बहुत अभिमान हुआ, और नारद सबको बताते घूम रहे हैं। विष्णु जी के कहने पर इन्होंने पूरे संसार में और गाना गाना शुरू कर दिया। ये जैसे ही नीचे गए तो इन्होंने देखा एक बड़ा सुंदर सा नगर है। उस नगर की एक युवती कुमारी बच्ची, एक कन्या इनको दिखाई पड़ी, और उसके रूप लावण्य में ये आकर्षित हो गए। इनके मन में विवाह का अंकुर फूटा, और इन्हें लगा विवाह करना चाहिए। देखो परमात्मा जब माया रिश्ता है ना, तो अच्छे अच्छों का वेग शून्य हो जाता है। उसकी माया के आगे किसी की नहीं चलती। अब ये सोचने लगे कि विचार करने लगे, मुझे विवाह करना है, इसी कुमारी से करना है, इसी राजकुमारी से करना है, इसी कन्या से करना है, कैसे करूं? ये भागे भागे विष्णु जी के पास गए। बोले बाकी तो सब मेरे विपक्ष में है, भगवान विष्णु मेरे पक्ष में है, यही मेरी बात सुनेंगे। उन्हें क्या पता, सब महादेव की कृपा से होता है यहाँ। ये गए और बोले मुझे हरि का रूप बना दो। क्या बना दो? हरि का रूप दे दो मुझे। हरि का मतलब क्या है? हरि का मतलब दुनिया का सबसे सुंदर इंसान। हरि का मतलब भगवान का रूप। हरि का मतलब श्रेष्ठता का रूप। हरि का मतलब विश्व की सौंदर्यता का परचम और विश्व की सुंदरता का गौरी शंकर से। तो बोले मुझे हरि का रूप दे दो। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। ये चल पड़े। ये जैसे ही वहां पहुंचे देखा स्वयंवर हो रहा है। इन्होंने कहा देखो भगवान की कृपा से सारे साधन बनते जा रहे हैं। ये दौड़ कर गए और एक बड़ी से ऊंचे से आसन पर बैठ गए। स्वयंवर चल रहा है। राजकुमारी आगे बढ़ी, धीरे 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 इनकी तरफ देखा और मुस्कुराई, आगे चल पड़ी। इनको लगा हाँ मुझे देखा भी और उसके बावजूद भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं हुई, मुस्कुरा के आगे चल पड़ी। इसका मतलब ये कह रही क्या आगे बैठ गए? तो ये कूदे सबसे आगे, फिर जाकर बैठ गए। फिर वो गई, फिर मुस्कुराई, फिर आगे चल पड़ी। राजकुमारी मुस्कुरा रही है, मतलब विवाह तो मेरे से ही करना चाहती है। क्या गड़बड़ क्या हो रहा है? शायद मैं नीचे कुर्सी में बैठ रहा हूं, वो चाहती है ऊपर बैठो। सबसे ऊंचे वाले सिंहासन पर कूद कर बैठ गए। राजकुमारी फिर मुस्कुराई और एक सुंदर से सुकुमार के गले में जयमाला डालकर चल पड़ी। इन्हें बड़ा क्रोध आया और ये राजकुमारी के सामने जाकर खड़े हुए, बोले सुनिए मैं तुमसे प्रेम करता था, मैं तुमसे प्रेम करता था, मैं तुम्हें चाहता था, मैं तुम्हें विवाह करना चाहता था, और तुमने मुझे ठुकराकर विश्व के सबसे सुंदर इंसान को ठुकराया है, और तुम इस इंसान से विवाह कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं है विश्व के सबसे सुंदर इंसान को ठोकर मारते हुए? तो उसने कहा स्वामी महात्मा तुम सबसे सुंदर नहीं हो, एक बार अपना मुख देख कर आओ, तुम बंदर हो। जाकर के उन्होंने जल में अपना मुख देखा तो स्वयं बंदर का मुख लेकर के खड़े थे। हरि का एक नाम बंदर भी होता है, ये भूल गए थे। भगवान ने इनका रूप बंदर का बनाकर भेज दिया था। ये आए और इन्होंने जल में हाथ दिया, बोले विष्णु तुमने मेरे साथ छल किया है, तुम जन्म जन्मांतर के छलिया हो, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जाओ, जब तुम अपनी स्त्री के मोह में यहाँ वहां भटक रहे होगे तो तुम्हें बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, बंदर ही तुम्हारे सहायक बनेंगे, बंदरों के ही शरण में तुम्हें जाना पड़ेगा। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। दो शिवगर आए, दोनों शिवगरों ने खूब समझाया, महात्मा ऐसा नहीं कहते। बोले जाओ तुमको भी मैं श्राप देता हूं, तुम जाओ राक्षस बनोगे। उन्होंने कहा मुझे स्वीकार है देवता, लेकिन एक बात समझना, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन जैसा होना चाहिए। एक पल में क्रोध किया, दूसरे पल में बच्चे बन गए, ऐसे संत होने चाहिए। संत की सरलता, सहजता, और तुम्हारा तो जीवन संसार को श्रेष्ठ पद दिलाने के लिए है, ज्ञान देने के लिए है, सत्कर्मों को बताने के लिए है। तुम तो बहुत विशाल संत हो, तुम महान संत हो, तुम तो देवताओं के भी
संत कहलाते हो, तुम्हें देवर्षि कहते हैं, देवताओं के ऋषि हो तुम, तुमसे बड़ा पद किसी के पास नहीं। तुम अपनी माया से बाहर आओ और अपने धर्म को, अपनी तपस्या को याद करो। महात्मा खूब समझाया, खूब प्रेम से समझाया। नारद का मोह भंग हुआ और अभिमान से नीचे आए नारद। बड़ा पश्चाताप किया, बहुत पश्चाताप किया और बहुत मलिन करके महादेव के चरणों में अनुराग कर प्रीति करके आगे बढ़े हैं और कहते हैं बाबा मुझ पर कृपा करो, मुझ पर करुणा करो। महादेव ने कहा जाओ, जिसको तुमने सबसे बड़ा माना था विष्णु को, तुम उन्हीं के भक्ति में लीन रहो और हमेशा नारायण नारायण कहते रहना। और भगवान विष्णु की भक्ति का वरदान देकर नारद को क्षमा किया और वापस भेज दिया। वो दोनों शिवगण जो थे वो दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने और विष्णु जी दूसरे जन्म में भगवान राम का रूप लेकर के जन्मे हैं।